Okay, so very good evening to all of you students. So myself Amit Baral, नीट गुरु चंडीगढ़। एमसीसी का नोटिस दोबारा से आ चुका है, एक्सटेंशन हो चुकी हुई है, ठीक है। 28 से 31 और 31 से 3, ठीक है, नोटिस आ चुका है। काफ़ी बच्चे प्लान करके बैठे हुए थे कि चलो आज जो वो चॉइस फिलिंग हमारी लॉक हो जाएगी। इवन कि मैंने भी एक शॉर्ट जो वो यूट्यूब के ऊपर डाला था जिसमें मैंने मैसेज किया था कि आज 4 बजे लॉक हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली फिर दोबारा वही मैसेज जो वो 2 बजे दोबारा मैसेज आया। क्या था मैसेज, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इन द रेफरेंस टू मेनी रिक्वेस्ट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हु आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेजिग्नेटेड डिसेबिलिटी सेंटर्स। काफ़ी बच्चों ने इस बार जब वो पीडब्ल्यूडी का जब वो प्रोसीजर ही चेंज हुआ था, लास्ट ईयर कुछ और था, इस बार जब वो एफिडेविट के बेसिस के ऊपर इन्होंने एफिडेविट रिलीज किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एफिडेविट्स काफ़ी बच्चों ने को जो वो सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत आ रही है। काफ़ी बच्चों ने जो कार्ड्स बनाए हुए थे उनकी अथेंटिकेशन जो वो पूरी प्रॉपरली नहीं थी, जिसके कारण जो वो बच्चे जो वो अलग कर दिए। यानी कि कई बच्चों, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी कैटेगरी जो वो 40% की कार्ड में थी, बट उनकी जो वो बहुत कम कर दी है, ओरिजिनली उनकी कम कर दी है। सो कितने सारी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण बच्चों को सर्टिफिकेट में दिक्कत थी और उनको सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाए, जिसके कारण उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। क्योंकि अगर जब वो रिजल्ट आ जाता, अगर अलॉटमेंट आ जाती है प्रेफरेंसेस के बाद, तो कॉलेज ज्वाइनिंग करने के लिए उनको डॉक्यूमेंट वहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो वो डिपॉजिट करना होगा, जो कि इस टाइम पे जो वो पॉसिबल नहीं है बच्चों के लिए वहाँ पे सबमिट करना। सो इसी जो वो क्वेरी को रेज करते हुए इन्होंने जो वो एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी, बच्चों ने मेल्स की थी कि जो वो हमारे पास डॉक्यूमेंट अभी तक रेडी नहीं है, जिसके कारण जो वो हम नहीं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी प्रोसीड कर पा रहे हैं, ठीक है। सो क्या किया है इस बार उन्होंने, पहले 28 तारीख लास्ट डेट थी, इस बार जो वो बढ़ा के कर दी गई है, यहाँ पे इन्होंने कर दी है टोटल 3rd ऑफ दिस अगस्त। यहाँ पे 3rd ऑफ दिस अगस्त में जाके जो वो चेंजेस कर दी, यानी कि जो 31 को 4 बजे जो वो चॉइस फिलिंग जो बच्चों ने की हुई थी वो लॉक करने का टाइम, अभी सारे बच्चे लॉक कर रहे होते, बट इस बार शेड्यूल जब अब ये चेंज हुआ है, उसके बाद सारी पेमेंट ऑफ राउंड 1 की भी एक्सटेंड कर दी गई है, 3rd अगस्त तक कर दी है। चॉइस फिलिंग लॉकिंग जो वो आपकी राउंड 1 की भी 3rd अगस्त को कर दी गई है। चॉइस लॉकिंग का टाइम भी 3rd अगस्त को कर दिया गया है। सीट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ लेटमेंट 4 to 5 अगस्त को देंगे, 6 को ये जो वो ज्वाइनिंग का टाइम दे देंगे, यानी कि बच्चों के पास अब टाइम कम रहा। अब इससे जो वो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इससे होती है सीट ब्लॉकिंग। अगर जो वो, क्योंकि जहां तो एक नोटिस जो वो ऑल इंडिया कोटा को यूनिवर्सिटीज को अलग से देना पड़ेगा, जितनी भी जो काउंसलिंग बॉडीज है सबको जो वो देना पड़ेगा कि अगर जब तक जो वो हमारा प्रोसीजर चल रहा है तब तक जो वो आप अपनी काउंसलिंग प्रोसीड जो वो नहीं कर सकते, ठीक है, तब जाके पॉसिबल है। अदरवाइज इसका एक छोटी सी एक एग्जांपल बता देता हूं, इसमें आपको काफी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर हम यहां पे डिस्कस करते हैं, देखो मैं समझाता हूं क्या होगा। मान लीजिए कोई बच्चा देखो मान लीजिए कोई बच्चा, जिस बच्चे के जो वो 595 मार्क है, ठीक है, जहाँ फिर उसके 600 नंबर है, 595 स्कोर है उसके। अब मान लीजिए एक एग्जांपल है कि अगर वो चंडीगढ़ में, एग्जांपल लगा देता हूँ चंडीगढ़ की और दूसरी एमसीसी की, ठीक है। अब इस बच्चे को वहाँ कॉलेज की अलॉटमेंट जो वो वहाँ पे एम्स में भी हो रही होगी डेफिनेटली, क्यों नहीं हो रही, इसको एम्स की सीट भी मिल सकती है। अब जब इसको एम्स की सीट मिलती है तो उसके लिए इसको एमसीसी में अप्लाई करना है, एमसीसी का रिजल्ट नहीं आया, दूसरा डोमिसाइल, इसका नेटिव जो डोमिसाइल है वो चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ की जो वो 6 तारीख को जो वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब चंडीगढ़ को अलॉटमेंट अगर इन्होंने 6 तारीख को दे दी तो बच्चा ये ऑफलाइन के लिए अप्लाई करेगा। अगर इसका एमसीसी का रिजल्ट पहले आ जाता, यानी कि जैसे पहले का शेड्यूल था 31 तारीख को जो वो अलॉटमेंट हो जानी थी, अगर जो वो 31 को इसकी अलॉटमेंट हो जाती तो इस बच्चे को आराम से, इसको एम्स चला गया, या मौलाना आजाद चला गया, या ऋषिकेश चला गया, या फिर जब वो सफदरजंग चला गया, वो बच्चा सेटल हो गया। अब उसने यहाँ पे चंडीगढ़ में सीट आना ही नहीं था। अब क्या होगा, वो पहले यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। आप चंडीगढ़ की जगह कोई भी लगा के रख लो साथ में, जहाँ तो HP रख लो, ठीक है, पंजाब कर लो, ठीक है, हरियाणा ने तो शुरू किया ही नहीं है,
जहाँ पर यूपी ऐड कर लो, कोई भी जॉब ऐड कर। अब यहाँ पे जब ये काउंसलिंग जो वो ज्वाइनिंग के लिए बच्चे को अलॉट कर देंगे सीट, जब बच्चे को एमसीसी में कॉलेज अपना जब वो मिल गया, तो वो नेटिव स्टेट में जाके ऑलमोस्ट वही है कि वो बोलता है कि मैंने सीट को खराब करनी है। कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि हम अगर एमसीसी में मिलती है तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, ज्यादातर वैसे नहीं होता, ठीक है। बट अल्टीमेटली फिर क्या होगा, एमसीसी यहाँ पे वो बच्चा सीट अलॉट कर, अगर यही बच्चा वो एमसीसी के रिजल्ट से जो वो फ्री हो जाता कि वहाँ पे मैं एम्स ऋषिकेश ज्वाइन कर रहा हूँ, मैंने चंडीगढ़ नहीं आना, मैं एम्स दिल्ली में मुझे सीट मिल गई है तो मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में मुझे नहीं आना, तो यहाँ पे वो अपने आप ही काउंसलिंग प्रोसीड चलती। अब यहाँ पे वो सीट रोकेगा, डेफिनेटली ज्वाइन करेगा, फिर अब बाद में उसकी जो ज्वाइनिंग अगर उसकी एमसीसी की वहां पर रिजल्ट होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो वहां पे उसका, अब यहाँ पे रिजाइन डालेगा, यानी कि ये सीट सरेंडर करेगा, इसका राउंड 2 को हो गया, तो इंपैक्ट किसको पड़ा? अगर एमसीसी की अदर काउंसलिंग बॉडी नई बात मानेंगे तो डेंट भी किसको पड़ेगा? एमसीसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डेंट किसको पड़ेगा? उन्हीं स्टेट को मिलेगा जो काउंसलिंग फॉरवर्ड जो वो कर रही है, क्योंकि डेफिनेटली बच्चा रिजाइन तो करेगा। तो जो बच्चा जो सेटल हो जाना था राउंड 1 में, ये जानबूझ के खुद ही जो वो राउंड 2 में जाएंगे बच्चे। यही चीज है, यही चीज इंप्लीमेंट होती है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में, यही चीज अमरू में, यही चीज जो वो चंडीगढ़ बॉडी में होती है। तो आई थिंक सो अगर जो वो ये वाली चीज होगी है, अगर ये एक्सटेंड हो गई, इसके जो वो ऑल्टरनेटिव चलेंगी, तो सारा जो सिस्टम जो वो बना रहेगा, सीट ब्लॉकिंग जो वो नहीं होगी, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली यही रीजन होता है। सो आई होप सो कि सारी बॉडी काउंसलिंग बॉडीज़ को भी पता लग जाना चाहिए कि हमें बाद में ही प्रोसीड करना बेटर रहेगा, सो डैट कि जो वो सीट्स जो वो ब्लॉक होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप इन टच विद दिस चैनल। सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स।